इस दुनिया में फूलों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जब कभी किसी ऐसे फूल का जिक्र होता है जो हमेशा सबका पसंदीदा बना रहता है, तो हम सभी के मन में एक ही नाम आता है, वो है गुलाब का। गुलाब एक ऐसा फूल है जिसकी पॉपुलैरिटी कभी कम होने की नाम ही नहीं लेती। फिर भले ही हम अपने देश की बात करें या इस दुनिया के किसी भी दूसरे देश की, आप जहां भी जाएंगे आपको फूलों की दुकानों से लेकर सजते हुए मकानों तक हर जगह गुलाब के फूल देखने को मिल ही जाएंगे। यही कारण है कि गुलाब को फूलों का राजा भी कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो इन फूलों का इतना खास होना भी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां हम इन फूलों का इस्तेमाल नहीं करते। मंदिर से लेकर मस्जिद और गुरुद्वारे तक हर जगह इन फूलों का ही इस्तेमाल होता है। चाहे हमारे घर में कोई फंक्शन हो या फिर हमें किसी से अपने प्यार का इजहार करना हो, हम गुलाब को ही सबसे बेहतरीन समझते हैं, क्योंकि गुलाब ऐसा फूल है जिसकी खुशबू तो हमें आकर्षित करती ही है, लेकिन इसकी सुंदरता किसी को भी अपनी तरफ खींचने के लिए काफी है। वैसे इन गुलाब के फूलों का इस्तेमाल केवल सजावट और सुगंध के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इस फूल के द्वारा गुलाब जल, गुलाब इत्र, गुलकंद के साथ ही कई औषधियों का निर्माण भी किया जाता है। हालांकि इन सुंदर गुलाबों को देखकर अक्सर ही लोगों के मन में ये सवाल भी आ जाता है कि आखिर ये गुलाब होते कितने किस्मों के हैं, या ये कितने रंगों में पाए जाते हैं, और आखिर गुलाब की खेती कैसे की जाती है। अगर आप भी इन गुलाबों के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम आपको गुलाबों से जुड़ी हर वो जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बड़े काम की साबित होगी। तो आइए बताते हैं आपको गुलाब के बारे में। गुलाब की खेती या इसे घर पर उगाने के तरीके से पहले हमें इसकी कैटेगरी के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें यही पता नहीं होगा कि ये कितने तरह के होते हैं तो इन्हें उगाने के बारे में जानकारी लेना भी किसी काम का नहीं होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य रूप से इन गुलाबों की 3 कैटेगरीज होती हैं: वाइल्ड रोजेस, ओल्ड गार्डन रोजेस और मॉडर्न गार्डन रोजेस। मॉडर्न गार्डन रोजेस। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मॉडर्न गार्डन रोजेस के बारे में। इन्हें दुनिया में सबसे कॉमन गुलाब भी माना जाता है, क्योंकि ये न केवल आकार में बड़े होते हैं और बल्कि साथ ही काफी समय तक फ्रेश भी रहते हैं। जिस लोगों को अपने घरों में गुलाब लगाने का शौक होता है उनके लिए ये बेहद अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके होने से आपका गार्डन सुंदर होने के साथ ही भरा हुआ भी दिखाई देगा। वहीं इनकी एक और खासियत है कि ये दूसरी किस्म के गुलाबों के विपरीत किसी भी मौसम में खिलने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि कुछ लोग इनके बारे में ये भी कहते हैं कि इन गुलाबों की रोगों से लड़ने की ताकत और खुशबू की थोड़ी कमी होती है। ओल्ड गार्डन रोजेस। इस तरह के गुलाबों का इतिहास मॉडर्न गार्डन रोजेस से भी पुराना बताया जाता है। इस कारण ही इन्हें हेरिटेज या हिस्टोरिक भी माना जाता है। ये दिखने में काफी सुंदर होते हैं और इनकी सुगंध भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके चलते इन्हें काफी लोग अपने साथ रखना भी पसंद करते हैं। इसके अलावा इनकी एक और खासियत ये भी है कि ये काफी खिले हुए होते हैं और साथ ही इनकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है। इसके चलते ही बारिश के मौसम को भी आसानी से झेल जाते हैं। हालांकि इतने सुगंधित और सुंदर होने वाले ये गुलाब सीजन के दौरान केवल एक ही बार खिलते हैं। वाइल्ड रोजेस। इन गुलाबों को वाइल्ड रोजेस के साथ ही वाइल्ड फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह के जंगली फूल होते हैं जिनका दूसरे पौधों के साथ क्रॉस ब्रीड नहीं किया जा सकता है। इनमें अक्सर ही 5 पंखुड़ी वाले फूल होते हैं जिनका रंग गुलाबी रहता है, जबकि इनके सफेद और लाल रंग के गुलाब का पाया जाना मुश्किल, तो पीले गुलाब का देखा जाना तो दुर्लभ ही है। दुनिया भर में गुलाब की ये तीनों ही कैटेगरीज काफी फेमस हैं और यहाँ कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें गुलाब इतने पसंद होते हैं कि ये अपने पूरे गार्डन को भी गुलाब के पौधों से भर कर रखते हैं। यही नहीं, आजकल तो लोग अपने घरों की छत पर भी गार्डन बनाने के शौकीन हो रहे हैं। ऐसे में वे गमलों या दूसरी चीजों में मिट्टी भरकर वहां भी पौधे लगा लेते हैं। ये उनके घर को सुंदरता देने के साथ ही सुगंध भी देता है। तो आपके लिए हम कुछ ऐसे गुलाब भी लेकर आए हैं जो आपके गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। हाइब्रिड टी रोजेस। जिन लोगों को अपने गार्डन के साथ ही फूलों से जुड़े बिजनेस में इंटरेस्ट होता है उनके लिए मॉडर्न गार्डन रोजेस फैमिली से बिलोंग करने वाला ये गुलाब काफी अच्छा हो सकता है।
क्योंकि इस तरह के गुलाबों में करीब 30 से 50 पत्तियां होते हैं, जो इस गुलाब को काफी बड़ा बना देती हैं। वहीं इसके पौधे लंबे और सीधे रहते हैं। आमतौर पर इन पौधों की लंबाई करीब 8 फीट लंबे और 3 फीट चौड़ाई तक पहुंच जाते हैं। इस तरह के फूलों का इस्तेमाल अक्सर ही सजावट के लिए किया जाता है। मिनिएचर रोजेस। घरों में मौजूद छोटे बगीचों से लेकर गमलों के लिए मिनिएचर रोजेस सबसे अच्छे गुलाब साबित हो सकते हैं। ये गुलाब मॉडर्न गार्डन रोजेस का एक टाइप हैं। हालांकि ये करीब 10 इंच की ऊंचाई तक ही बढ़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन यदि आप अपने गार्डन के लिए एक सीमा बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह में अच्छी तरह फैल जाते हैं और इन पर लाल, पीले, गुलाबी आदि रंगों के गुलाब आ जाते हैं, जो गार्डन की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। क्लाइंबिंग रोजेस। अपने नाम की तरह ही ये पौधे भी काफी यूनिक होते हैं, क्योंकि ये दूसरे गुलाबों की तरह सीधे किसी पौधों की तरह नहीं, बल्कि किसी बेल की तरह बढ़ते हैं। बढ़ने के लिए इसे दीवार या जाली की जरूरत होती है। इसी कारण लोग इन्हें अपने घरों के दीवारों या तार की बाउंड्री या जाली के पास लगाते हैं, क्योंकि बढ़ने के बाद इन पौधों में बड़े और सुंदर फूल आते हैं, जो उस जगह की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। इस तरह के गुलाब मुख्य रूप से इंडियन ओशन में मैडागास्कर के तट पर देखने को मिलते हैं। इन गुलाबों की खासियत है ये कि ये काफी अच्छी तरह से खिलते हैं और साथ ही इनमें से बेहद स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है, जिसे पाकर कोई भी इनके पास खींचा चला जाता है। हालांकि इनकी एक और खासियत है कि इन्हें दीवार पर भी चढ़ाया जा सकता है और इनमें कांटे भी कम होते हैं। वाइल्ड प्रेरी रोज। गुलाब की इस किस्म को सबसे पहले कोलोराडो की आरकानसास रिवर के आसपास देखा गया था, इसलिए इसे रोजा आरकानसाना के नाम से भी जाना जाता है। आज ये खास गुलाब नॉर्थ अमेरिका से लेकर न्यू मैक्सिको और टेक्सास में भी देखा जाता है। इस तरह के गुलाब को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। इसके साथ ही यदि इन्हें पानी मिलता रहे तो ये जल्दी और अच्छी तरह से बढ़ते हैं। वैसे अगर आप इनकी पत्तियों को देखेंगे तो ये आम गुलाब से अलग होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी सुंदरता कम नहीं होती। दोस्तों, गुलाब के ये फूल तो हम सभी को पसंद होते हैं। इनकी मनमोहक खुशबू और सुंदरता हर किसी का दिल चुराने के लिए काफी होती हैं। लेकिन इन गुलाबों को उगाना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि गुलाब के पौधे को बड़ा होने के लिए काफी देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में यदि आप इसे अपने घर में लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि इसे कहां और कैसे उगाया जाता है, वरना हो सकता है कि आपकी सारी मेहनत खराब हो जाए और आपको वो रिजल्ट ही ना मिले जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे। घर पर कैसे लगाएं गुलाब का पौधा? यदि आप अपने घर के गार्डन में गुलाब का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए नर्सरी से एक गुलाब का पौधा खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बीज के जरिए घर में पौधा लगाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पौधा लाने के बाद अपने गार्डन में जहां उसे लगाना है वहां की मिट्टी को खोद लें और आसपास की घास फूस हटा दें। यदि आपके पास जड़ वाला पौधा है तो एक रात पहले उसकी जड़ को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह के साथ पौधे के गड्ढे में अच्छी तरह से लगा दें और गड्ढे के खाली भाग को मिट्टी से भर दें। वैसे आमतौर पर गुलाब का पौधा साल में किसी भी समय लगाया जा सकता है, लेकिन पतझड़ के बाद और बारिश के पहले का समय सबसे अच्छा माना जाता है। पौधा लगाने के बाद एक बात का ध्यान रखें कि समय समय पर पानी और खाद देते रहें। साथ ही गर्मियों में इसे धूप से भी बचा कर रखें। गुलाब की खेती कैसे करें? हम हमेशा दुकानों पर जाकर फटाफट पैसा देकर गुलाब का फूल या माला खरीद लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इतने सारे गुलाब बाजार में कहां से आ जाते हैं? दरअसल हमारे देश में कई किसान बड़ी मात्रा में गुलाब की खेती करते हैं। हालांकि इसकी खेती करना थोड़ा मुश्किल काम जरूर है, लेकिन इसका मुनाफा भी ज्यादा है, जिसके चलते किसान इसे अपने खेतों में उगाने से पीछे नहीं हटते। ये मुनाफा इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि जब एक बार गुलाब का पौधा लग जाता है तो फिर करीब 8 से लेकर 10 साल तक इसमें फूल आते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसकी खेती होती कैसे है। किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु सबसे जरूरी होती है। जैसे गुलाब के लिए ठंडी जलवायु की जरूरत होती है, जबकि आप किसी भी तरह की उपजाऊ मिट्टी में इसे उगा सकते हैं। लेकिन यदि आप खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं
तो ये पौधे के लिए काफी अच्छा होगा। अब आगे बढ़े तो आपको बता दें कि गुलाब के पौधे लगाने का सबसे सही समय अक्टूबर और नवंबर के दौरान होता है, मगर आप अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच भी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान भी मौसम ठंडा होता है। अब बारी आती है बुआई की। तो खेत में पौधे लगाने से करीब 1 महीना पहले नर्सरी में बीजों की बुआई कर लें। फिर जब पौधे लगाने का सही समय हो तो करीब 5 फीट की दूरी पर पौधे लगा दें, ताकि उनका विकास अच्छी तरह से हो सके। पौधे लगाने के कुछ समय तक 3 दिनों में एक बार सिंचाई करना जरूरी होती है, लेकिन कुछ समय बाद सिंचाई को 7 से 10 दिनों के अंतराल में करते रहे। गुलाब की फसल में रोगों और कीटों का अधिक हमला होता है, इसलिए इसका खास ध्यान रखना जरूरी है। अब कटाई का काम शुरू करने से 1 सप्ताह पहले ही सिंचाई बंद कर दे। इन फूलों की कटाई हमेशा तिरछी की जाती है, ताकि इनके बाद नई डाली फिर से आ सके। कटाई के बाद गुलाबों को पानी में रख दें और सही समय देखकर बेचने के लिए बाजार ले जाएं। तो दोस्तों, देखा आपने कि दुनिया में कितनी तरह के सुंदर गुलाब पाए जाते हैं और घर के गार्डन से लेकर खेतों तक इन्हें कैसे उगाया जाता है। वैसे आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबाते जाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।